गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का 3.3 विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का MKC एजुकेशन में स्वागत है। और जो भी नया स्टूडेंट आए हुए हो वो सिर्फ 2 मिनट रुक के देख लेना है, कैसे बताता हूँ। उसके बाद कहीं दूसरी जगह जाना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, 2 मिनट जरूर रुकना है। देखो, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन हम सीधा क्या लिखे, विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। मुख्य रूप से क्वेश्चन यही बोला गया क्लास 10 का 3.3। जो 3.1 और 3.2 नहीं किए हो वो पीछे जाके कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कि हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि पहले हो चुका है, इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे नहीं बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, विलोपन विधि। तो याद रखें, विलोपन विधि में जो चर दिया है, चर मतलब जो परिवर्तनशील संख्या होता है उसी को क्या बोलते हैं, चर। चर मुख्य रूप से एक्स वाई दिया हुआ, इसी में से किसी एक को विलुप्त करना है, उसी को क्या बोलते हैं, विलोपन। तो विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण जो दो को दिया है, देखिए समीकरण 1 दिया है और समीकरण 2 दिया हुआ है कि नहीं, इन दोनों समीकरण में किसी भी एक चर के कोफिशिएंट को बराबर कर देना है और उसे जोड़ या घटा कर देना है। अगर किसी में घटाने के बाद घट विलुप्त होता है तो उसमें घटाएंगे, किसी में जोड़ने के बाद विलुप्त होता है तो उसमें जोड़ेंगे। अगर दोनों में विपरीत चिन्ह हो, ठीक है, कि एक समीकरण एक में माइनस और प्लस रहे तो उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। जब सेम चिन्ह रहे, माइनस माइनस रहे, तो उसमें भी हम लोग प्लस करेंगे, और प्लस प्लस रहे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यानी घटा करेंगे। ठीक है, इतना इसका बेसिक आपको याद रहना चाहिए, और समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोलेंगे कि हाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, अब देखो, सेम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स 2x वाई -3y है। इसमें हमको किसी भी चर को की कोफिशिएंट को बराबर करना है। यहाँ जैसे 3 है तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों कोफिशिएंट बराबर होगा, और प्लस माइनस है यानी कि जोड़ने के बाद कट जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण इस 3 गुना या 1, यहाँ से बिठाएंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 1 को किससे गुना करें, 3 से, तो यहाँ बिठा देना है 3, तथा समीकरण 2 को किससे गुना कर रहे हैं, 1 से, लिख देंगे 1 कर। हाँ, तो देखिए, गुण करने पर, ठीक है, करने पर डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, या तो हम लिख सकते हैं जोड़ने पर या घटाने पर। तो गुना करते हैं, तो इससे 3 से गुना करो, 3 गुना एक्स क्या होगा, 3x, 3 गुना वाई प्लस 3y बराबर 5 गुना 3 15, तो ये हो गया 15। अब इसको 1 से गुना करेंगे 2x, इसको भी 1 से गुना करेंगे -3y, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो क्या, सॉरी ये 4 है तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए विपरीत चिन्ह है कि नहीं, विपरीत चिन्ह में कट जाएगा, इसको ऐसे कटा देना है। 3 और 2 कितना हुआ, 5, तो ये लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 15 और 4 कितना हुआ, 19। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 19/5, ये x का मान निकल गया। कोई दिक्कत, कितना आसान लगा, प्रतिस्थापन विधि से ये आसान है। ठीक है, अब देखिए, इसी का मान समीकरण 1 में रखने का मन हो तो 1 में रख सकते हैं, 2 में रखने का मन हो तो 2 में रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 है। सर समीकरण 1 में रखना आसान है तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, क्योंकि उससे भी बन जाएगा। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं क्योंकि आसान होगा, जो आसान होगा वही करना है। ठीक है, जिससे क्या, एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से बन जाएगा, आंसर भी मिलेगा। तो देखिए एक्स के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा। समीकरण अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार अच्छा से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर इधर प्लस है बराबर के इस साइड लाने के बाद वो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे -19/5। अब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 बिठा देना है। ठीक है, 1 बिठाने के बाद आपको भिन्न वाला घटा आना चाहिए। इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 5। फिर 5×5 = 25, इसे गुना करते हैं तो 25 - 19 यही होगा। तो y बराबर 25 में 19 घटाएं तो 6/5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए, और यहाँ से एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। 3 और 4 इसको दिखा के आपको समझा देना है कि कैसे बनता है, ठीक है। मेन पर्पज़ क्या है, आपको समझाना, समझ में आ जाएगा तो खुद से भी बना सकते हो। तो देखो इसको सेम करना है। 3x, पहले तो इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे। 3x माइनस 5y बराबर 4, यही होगा। अब देखो 9x है तो इधर 9x लिखेंगे। 2y है बराबर की इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 7। यही हो गया, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे प्लस है प्लस है, अगर यही दोनों को हम लोग को अब क्या प्लस वाला बराबर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो इसको भी 9 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके घटाने पर, ठीक है, घटा रहे हैं तो घटाने पर इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ से अब घटा रहे, गुना आप ले करेंगे, 3 तिया 9x माइनस इससे इसको गुना करेंगे 15y और 4 गुना 3 12। कोई दिक्कत? 1 से इसको गुना करते हैं, 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये कटेगा, कट जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में 2 घटाओ 13y बचेगा, और यहाँ पे आप घटाइए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 13y, यहाँ पे 5, इसलिए y बराबर क्या होगा 5/13, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो y का मान यहाँ से क्या आ गया, माइनस 5/13। अब देखिए इसी का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने का मन हो तो 1 में रख सकते हैं, 2 में रखने का मन हो तो 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में y है तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान रखने पर y का मान यहाँ पे रख देना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4, यही ना है। अब देखिए 3x, तो 3x लिखेंगे माइनस 5, y का मान कितना है, माइनस 5/13 बराबर 4, यही ना है। 3x माइनस यहाँ से करेंगे क्या होगा, माइनस गुना माइनस तो माइनस 25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25/13 बराबर 4, यही ना होगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो भिन्न वाला जोड़ होगा, तो ये लघुत्तम 13 होगा, 13 39, 39x प्लस 25 बराबर 4, यही ना होगा। 13 चौक 52, इसको इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना होता है तो 39x प्लस 25 बराबर 13 चौक 52, यही होगा। 39x बराबर क्या हो जाएगा, 52 माइनस 25 होगा। अब 39x घटाओ, एक पेचा देंगे 12, 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ बचा कितना 4, 4 में 2 27, इसलिए 39 यहाँ पे 39, इसलिए x बराबर, अब 39 गुना है तो इधर आके क्या होगा भाग में, 27/39। अब कटाओ, किससे कटेगा बताओ, अगर कटाते हैं 9 से तो 9 तिया 27, और ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कटाते हैं तो 9 तिया 27, और ये एक बार में, और ये हो गया 9 3 तिया 9, 9/13, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 9/13। तो x बराबर माइनस 5/13 और y बराबर 9/13, इसका यही आंसर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समीकरण ये हो गया 1, समीकरण ये हो गया 2, ठीक है। इसको समीकरण तो दिया हुआ है लेकिन इसको समीकरण हम लोग नहीं मानेंगे, इसको हम लोग बाद में इसको समीकरण मानेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सॉल्व होता है। तो देखिए x/2 प्लस 2y प्लस 3, यही होगा 2y/3 बराबर -1। तो इसको सॉल्व करते हैं,
ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 3x प्लस 2y, 2 × 2 4 होगा। भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, 4y बराबर -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y -6 से गुना करेंगे तो बराबर -6। अब इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दूसरा उतारेंगे, x - y/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इससे इसको भिन्न वाला घटा करेंगे तो क्या होगा, 3x - y/3 बराबर 3 ही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 3 × 3 9। समीकरण ये हो गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे तो सेम चीज़ है कि नहीं। तो इसको भी 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 × 1 तथा समीकरण 2 × 1 करके घटाने पर क्योंकि यहाँ भी प्लस है और ये भी प्लस है इसलिए घटाने पर लिखेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 3। ये 6 है तो 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -6। अब समीकरण 2 में देखो, यहाँ 1 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, 3x - y बराबर 9। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस 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 होता है तो यहाँ से 5y, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -15। तो y बराबर -15/5 कटाओ तो -3। y बराबर क्या आएगा, -3। y का मान कितना आ गया, -3। अब इसी का मान हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 1 चाहे तो समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं, किसी में भी रखना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 3 यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x - y बराबर 9। 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 बराबर 9। तो 3x बराबर 9 प्लस है तो इधर आके माइनस, तो 3x बराबर 6। इसलिए x बराबर क्या होगा, 6/3 भाग 2 2। तो x का मान क्या आ गया, 2 और y का मान -3। तो यही इसका फाइनली आंसर हो गया। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते समीकरण, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित समस्या में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे और सीखेंगे कैसे हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ें तथा हर में 1 घटाएं तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है, यही ना होता है। तो x मान लेते हैं और y। तो प्रश्न से तो यहाँ क्या लिखे, प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्थिति। पहली स्थिति में क्या बोला, अंश में 1 जोड़ेंगे हर में 1 घटाएंगे। तो अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ बड़ा दे देते हैं, यहाँ घटा है 1, घटाने के बाद क्या बचता है, 1 ही बचता है। तो चलिए इसको इससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, x + 1 बराबर y - 1। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर किए तो इसको इधर करते हैं तो -1 -1। तो x - y बराबर -2। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 बन गया। अब देखिए यदि हर में 1 जोड़े तो वो 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो दूसरी स्थिति, सेकेंड स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है कि यदि हर में 1 जोड़ा जाए, हर में सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, 1/2, ठीक है। चलो इसको हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो ये दोनों गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बराबर है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 × x, इसको गुना करेंगे तो y + 1। तो 2x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, वहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट तो बराबर है इसलिए इसको 1 से गुना कर दें। तो यहाँ लिख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों की संख्या, ठीक है, के अंकों का योग 9 है, तो माना इकाई संख्या बराबर x, ठीक है। दो अंकों का योग यानी इकाई संख्या ये मान लेते हैं दहाई संख्या, क्या कि दो अंक बनने के लिए दो अंक कब बनेगा, ऐसे ही इकाई दहाई दो अंक हुआ ना, तो दो अंक बनने के लिए दो संख्या होना चाहिए, तो दहाई संख्या बराबर y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इकाई संख्या x और दहाई संख्या y। अब देखो प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति, पहली स्थिति में क्या बोला गया, अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई के अंकों का योग कितना है, 9। समीकरण 1 होगा, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो देखो फर्स्ट में हम लोग स्थिति 2, स्थिति 2। दूसरी स्थिति में क्या बोला गया, जैसे कि यहाँ पे प्रथम संख्या x, दाई संख्या 10 y है, ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। और पलटने के बाद, पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पलटने से बनी संख्या का दोगुनी है, ये संख्या जो है 9 गुना 10 y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 10x प्लस y। ये होगा, पलटने के बाद 2 गुना हो जाएगा, गुना करो 90y प्लस 9x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2 गुना 10 10y 2 से यहाँ। अब देखो 90, यहाँ पे सिंपली 90y प्लस 9x, इधर से करेंगे तो माइनस 20x माइनस 2y, ठीक है। दोनों अंक को गुना करते हैं, एक सेकेंड आप रुको। ये क्वेश्चन इतना ही सरल है, तो देख लो। इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर तो कुछ संख्या नहीं बचा, तो क्या होगा 0। 9y में 2y घटाओ, 88y बचेगा, बचेगा या नहीं ये बताओ, बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो 20x में 9x घटाओ बराबर क्या होगा, 11x होगा या नहीं होगा, आप ही बताओ, बराबर 0 होगा कि नहीं। तो माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11×8 = 88 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कटाएंगे तो 11×8 = 88, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समीकरण ये 2 होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से कटाएंगे 11 का 11, 11×8 = 88, तो यहाँ बचेगा 8 माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 8y, यानी माइनस माइनस कटा दो, x बराबर 8y। x का मान यहाँ से निकल गया, या तो विलोपन विधि भी लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे 8y माइनस एक्स आया, तो यहाँ पे देखो x और y का संख्या मैच करके निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर लेंगे। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान कितना 8y, तो यहाँ रख देंगे 8y प्लस वाई बराबर 9, तो y 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, कटा के क्या आएगा 1, तो ये प्रतिस्थापन विधि से हो रहा है, ठीक है, बराबर 1। यहाँ देखो विलोपन विधि में क्या करना था, सिर्फ ये दोनों को गुना करके मिला के कटा देते हो जाता है। विलोपन विधि से बना भी सकते हो, अगर विलोपन विधि से बनाना है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना है कि समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके, अब देखो करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी x है। अब देखो y का मान तो आ गया, अब x का मान निकालना है। यहाँ पे देखो करके क्या करना है, जोड़ना होगा या घटाना होगा, इन बता रहे थे। तो देखो x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 8 है, y माइनस एक्स, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, करने पर डायरेक्ट क्यों हम प्लस माइनस लिखेंगे, जबकि विपरीत चिन्ह है ही, तो डायरेक्ट यहाँ से y का मान निकल गया। अब यहाँ पे आप देखो, अभी इसको आगे बढ़ाते, यहाँ पे इसको ऐड ऑन करेंगे तो कर सकते हो, इससे पहले यहाँ पे ऐड ऑन करके फिर यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो y का मान कितना है, 1 है, बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। अब देखो अभीष्ट संख्या, जो वो संख्या है वही नहीं पूछा है कि संख्या क्या होगा, तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस एक्स है कि नहीं। 10 गुना वाई का मान कितना है 1, एक्स का मान 8, 10 गुना 1 10 और यहाँ पे जोड़ है, तो 10 गुना 1 10, 10 और जोड़ 8 18। तो अभीष्ट संख्या कितना हुआ 18, तो इसका आंसर 18 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, मीना 200 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खाजिसी से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट निकाला। तो यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट कितना मान लेते हैं x, माना 100 रुपये की नोट बराबर y। तो प्रथम स्थिति 2 स्थिति होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, यहाँ स्थिति 2। ठीक है, प्रथम स्थिति में क्या है, दोनों जो मिलकर कुल 25 नोट निकाला, यानी x प्लस वाई मिला के 25 नोट निकाल लिया। दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, 50 रुपये और 100 रुपये का, 50 रुपये प्लस 100 रुपये मिला के टोटल कितना निकाला है, 2000 रुपये निकाला है। यही ना, ये तो समीकरण 1 हो गया। इसको क्या करेंगे, 50 दूना 100 कट जाएगा और 50 चौक 4 बार में 2000 कटेगा, 40 बार में कटेगा कि नहीं, 1 0 1 0 1 0 कटा देते, 5 का 5, 5 दूना 10 और 4 पंचे 20, 40 होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 40। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 निकल गया। तो अब तो देखो दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पे यहाँ पे 2y होगा कि नहीं। अब ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके घटाने पर इतना तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ से क्या होगा, x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2y में 1y घटा देंगे, y 25, 40 में 25 घटाओ तो क्या बचेगा, माइनस कितना बचेगा 15। तो यहाँ से घटा देंगे तो y बराबर 15, यही ना होगा। अब y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पे है, देख सकते हो समीकरण 1। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। ये हो गया इसका आंसर y और x का। समझ में आया। तो यहाँ देखो क्या दिया है, तो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट देंगे। तो y बराबर क्या माना है, 100, तो 100 का 15 नोट और 50 का 10 नोट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम पे, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, जो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय को प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के लिए अलग किराया। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, माना नियत किराया कितना है, मान लेते हैं x, माना अतिरिक्त किराया क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, यहाँ भी 2 स्थिति होगा, स्थिति 1 और स्थिति 2। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया, सरिता ने 7 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, नियत किराया तथा प्रत्येक किराया।
तो यहाँ से देखो, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के लिए अलग से किराया दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों तक रखने के 21 रुपये देते हैं। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में कुछ चीज़ छूट गया था उसे। यहाँ पे क्या था, सुशी ने पुस्तक को 5 दिनों तक रखा तो 21 रुपये लगा। तो देखिए प्रथम स्थिति में क्या बोला, सरिता ने 7 दिन रखा है तो अतिरिक्त 7 दिन, तो यहाँ 7y लिख देंगे और कितना रुपये लग जाता है, 27 रुपये, समीकरण 1। वहीं पे दूसरी स्थिति में क्या क्वेश्चन मिला, सुशी ने पुस्तक को 5 दिनों तक रखने, ठीक है, रखने का 21 रुपये अदा किया था। तो इसने कितना दिन रखा, 5 दिन, और कितना अदा किया, 21 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। तो ये चीज़ लिखने भूल गए थे, मिस प्रिंट हो गया था तो गलती। तो देखो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के किराया ज्ञात करना, ये ज्ञात करना। अब देखो ये दोनों सेम है, एक्स और एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 1 तथा समीकरण 2 गुना 1 करके घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे घटाओ, x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 5y बराबर 21। घटा कर रहे हैं, यहाँ भी घटा तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 7 में 5 घटाएंगे 2y, 21 में 27 में 21 घटाएंगे तो 6। तो y बराबर क्या होगा, 6/2 यानी 3। अतिरिक्त किराया कितना लगता है, 3 रुपये। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो यही है, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस 7y बराबर 27। तो y का मान कितना है, क्या 7 गुना 3 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 21। तो x का मान यहाँ पे घटाएंगे क्या होगा, 6। तो x बराबर यहाँ से 6 और y का मान 3। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, तो याद रखना है कंप्लीटेड हो गया 3.3। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण, जिसको हम बेसिक से हायर लेवल तक बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर बने रहोगे तो आराम से आपको समझ में भी आएगा और आराम से हल भी कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना है। अभी तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।